आज का दिन बहुत दुख और पीड़ा से भरा हुआ दिन है, क्योंकि देश में धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदारी करने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों, संपादकों और अंग्रेजी भाषा के पत्रकारों ने दुष्प्रचार कर करके स्थिति यहां तक पहुंचा दी है कि अब आतंकवादी अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाना देश का विरोध करना नहीं कहलाएगा। मतलब अब आप कसाब जैसे आतंकवादियों की फांसी के विरोध में भूख हड़ताल कर पाएंगे। अब आप इस देश में याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को बेकसूर बताकर उसके लिए सड़कों पर जुलूस निकाल सकते हैं। अब आप इसी देश में रहते हुए हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के पक्ष में अखबारों में बड़े बड़े लेख लिख सकते हैं। और अब आप इसी देश में राष्ट्र ध्वज को भी फहराने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अब इस तरह की हरकतों को अपना मौलिक अधिकार मानने लगे हैं। यानी आप ये सब कुछ करने के लिए अब स्वतंत्र हैं, और अगर किसी ने इसका विरोध किया, किसी ने इसके खिलाफ कोई बात की या ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की, तो वो गुंडे कहलाएंगे। उन्हें अनपढ़ और गंवार कहा जाएगा। उन्हें सोशल मीडिया पर गालियां दी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये लोग पत्रकार हैं ही नहीं। ये भी लिखा जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है और अब देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। ये वो संपादक, पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं जो उस भाषा में पत्रकारिता करते हैं जिसमें देश के 99% लोग शायद संवाद ही नहीं करते। लेकिन अंग्रेजी में पत्रकारिता करने वाले ऐसे तमाम संपादक और पत्रकार स्थिति को यहां तक ले आए हैं कि देश का सारा ध्यान अब उमर खालिद जैसे लोगों को बचाने में लग गया है। भारत को बर्बाद करने के नारों की आवाज अब किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही। पिछले कई दिनों से हमें इस तरह के लोगों से क्या क्या सुनने को नहीं मिला। आज दिन में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट जी न्यूज ट्रेंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन हम जानते हैं कि देश का अधिकांश जनमत हमारे साथ है। देश को चाहने वाले ज्यादातर लोग हमारे साथ हैं, जिन्हें अपने देश पर गर्व है, जिन्हें अपने राष्ट्र ध्वज पर गर्व है। दुर्भाग्य से हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को बौद्धिक भाषा मान लिया गया है, यानी अंग्रेजी को बुद्धिजीवियों की औपचारिक भाषा मान लिया गया है। ये लोग अपने आप को ओपिनियन मेकर्स मानते हैं, अपने आप को ओपिनियन मेकर्स कहते हैं। शानदार अंग्रेजी में, लच्छेदार भाषा में अपनी बात रखते हैं। इनके अंग्रेजी में लिखे गए 4 शब्द भी अब हिंदी के 400 शब्दों पर भारी पड़ रहे हैं, और ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।